अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है हम नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसके जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने लास्ट लेक्चर में किया था और आज जो है हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, कि ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है इसका नाम बताएं। मैं आपको इसका नाम भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी इसको कैसे जस्टिफाई करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका जो है पार्ट नंबर 1 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 इज इक्वल टू y-2। अगर डियर स्टूडेंट्स आप गौर से देखें लेफ्ट हैंड साइड को, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि y-2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो दोबारा यही नंबर आ रहा है जो ब्रैकेट में है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ये वही नंबर आता है। जैसे कि हम 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4 ही आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 10 ही आएगा, x को हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो x ही आएगा। ऐसे जब हमने y-2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर क्या आया, y-2। जब हम कभी भी किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें और वही आंसर है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों लिखा। ये हमने इसलिए लिखा कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर दोबारा वही आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट, हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। जब हम किसी भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। किसी भी तरह के नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, लेकिन बस उसमें बात ही होनी चाहिए कि जब हम वो मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर आप 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये लिखा हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये जो 0.2 है बेसिकली ये असल में इक्वल है 1/5 के। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 0.2 इक्वल होता है 5 के, और ये ऑलरेडी 5 है तो जब 5 बाय 5 कटेगा तो ये बेसिकली क्या आएगा, 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखते हैं। इसका जो पार्ट 3 है उसमें दो नंबर लिखे हुए हैं, एक x+2 है और दूसरा क्या है, y। यहाँ पे अब y पहले लिखा हुआ है और x+2 क्या लिखा हुआ है बाद में। डियर स्टूडेंट, जब कभी ऐसा हो कि दो नंबर ऐड हो, एक जगह पे पहला नंबर पहले लिखा हो दूसरा बाद में, और अगली जगह पे जो दूसरा था वो पहला बन जाए और पहले वाला दूसरा बन जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 3+2 करूँ या 2+3। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 3+2 करूँ या 2+3 करूँ, आंसर दोनों के आएंगे 5, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इन दोनों की जगह बदलने से, यानी कि 3 को पहले लिखने से और 2 को बाद में लिखने से, या 2 को पहले लिखने से और 3 को बाद में लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एडिशन का आंसर सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ है कि x+2 एक नंबर है और y दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे पहले x+2 लिखा है फिर y लिखा हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे y पहले चला गया और x+2 बाद में चला गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फ्रेंड्स, इससे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इन दोनों के ऐड होने से आंसर क्या हो रहा है, 0। डियर स्टूडेंट, जब कभी भी हम दो नंबर को ऐड करें और उनका आंसर 0 आ जाए तो आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपने डायरेक्ट बता देना है कि ये एडिटिव इनवर्स है। फिर भले वो नंबर कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल -5 + 5
ये कट के तो क्या आ जाएगा 0। क्योंकि दोनों नंबर सेम है, सिर्फ जो है उनके सिग्नेचर्स के लिए डिफरेंट है। या भले वो -2 +2 हो, ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0। इसी तरह से ये -3 भी है और वो +3 भी है, तो ये कट के क्या आ जाएंगे 0। तो जब हम किसी भी नंबर, दो नंबर को ऐड करें और उनका आंसर 0 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पार्ट 5 की तरफ देखें तो यहाँ पे अब आपके पास जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा हुआ है। जैसे देखें, यहाँ पे पहले x+5 ब्रैकेट में था, -1 बाहर था। अब x जो है वो बाहर हो गया और 5 - 1 क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब 3 नंबर हैं, एक x है, एक 5 है और एक 1 है। यानी एक x है, एक 5 है और तीसरा नंबर क्या है, 1। जब कभी आपके पास 3 नंबर हो और आप 3 नंबर का अरेंजमेंट चेंज करें, यानी कि 3 डिफरेंट नंबर हो और उनका अरेंजमेंट चेंज करें, उन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक नंबर 2 + 3 + 5, अगर ये दो नंबर ब्रैकेट में हों और अगली दफ़ा यहाँ पे 3 + 5 ये ब्रैकेट में हो जाए, तो यहाँ पे आप देखिए 2 + 3 ये 5 होगा और ये 5 आ गया। यहाँ पे फिर ये 3 + 5 8 होगा। अभी देखें, 5 + 5 ये भी 10 हो चुका है और 8 + 2 ये भी क्या हो चुका है, 10। लेकिन इन दोनों का जो सोल्यूशन था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ ऐसे था कि यहाँ पे हमने पहले ये दो नंबर ऐड किए, 5 आया, फिर इस 5 में ऐड हुआ, यहाँ पे आखिरी दो नंबर ऐड हुए तो फिर ये 8 आया। लेकिन एंड में जो सोल्यूशन है उन दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो ऐसे 3 डिफरेंट नंबर जब हम उनकी ब्रैकेट चेंज करें, यानी कि उनका अरेंजमेंट चेंज करें और उनको फ़र्क ना पड़े और वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं वेरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका मतलब जिसमें है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाहर एक 3 है जो कि अंदर वाले नंबर्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली ये देखें, ये 3 2 ज़ा 6 हो रहा है और फिर 3 वाई हो रहा है और अंदर के सिग्नेचर्स भी चेंज कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब कभी दो ऑपरेशन हो रहे हो, जब मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखें, ये अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो ये अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू थी। जब इसने 3 2 ज़ा 6 किया तो ये -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो गया, y। यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के क्या आ गई, इक्वल आ गई। लेकिन ये इक्वल कैसे आई, मल्टीप्लिकेशन के बाद आई। यानी कि ये जो नंबर 3 था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दो नंबर्स पे। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये 6 हो गया, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 3y हो गया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इस प्रॉपर्टी का नाम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस का अंदाज़ा हो सके। तो हम इंशाल्लाह आपकी 9th की जो न्यू फेडरल बोर्ड की बुक है, जिसके मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ नेशनल बुक फाउंडेशन के, ये इंशाल्लाह हम लोग 2 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो है ना तो घर में होम ट्यूटर लगवाने की ज़रूरत पड़े, ना ही आपको किसी ट्यूशन में जाना पड़े, और आपका वो जो टाइम है वो जो वेस्ट होना है वो जो है बच जाए। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।